हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और ऑप्शन चेन के डेटा के बेसिस पे हम कैसे मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने निफ्टी की करंट एक्सपायरी की ऑप्शन चेन ओपन होकर आ चुकी है। ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करने से पहले एक बात बताना आप लोगों को बहुत जरूरी है, और वो क्या कि जब भी हम ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करते हैं तो वो हम हमेशा ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं, ना कि ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन ये है कि जो ऑप्शन राइटर होता है वो मार्केट के अंदर ऑप्शंस को सेल करके ट्रेड करता है। मतलब ऑप्शन बायर के कंपैरिजन में ऑप्शन राइटर मार्केट के अंदर ज्यादा रिस्क लेता है। इसलिए ये अज्यूम करके चला जाता है कि जो ऑप्शन राइटर का एनालिसिस है वो ऑप्शन बायर के एनालिसिस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसलिए हम ऑप्शन चेन को जब भी एनालाइज करते हैं तो वो हमेशा ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं, ना कि ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन है, जिसमें राइट साइड हमें पुट्स का डेटा दे रखा है और लेफ्ट साइड हमें कॉल्स का डेटा दे रखा है और बीच में हमें दे रखी है स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन चेन का डेटा एनालाइज करते वक्त हम चार चीजों के बारे में समझेंगे। पहला ओपन इंटरेस्ट, दूसरा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तीसरा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी और चौथा मल्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है जितनी भी पोजीशन एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन ओपन है मार्केट के अंदर, उसे हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। कि मार्केट बंद होते वक्त जितनी भी पोजीशंस ओपन है, खुली हुई हैं, स्क्वायर ऑफ नहीं की गई हैं, उसे हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम कैसे मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। सपोर्ट लेवल हम कैसे ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका सिंपल तरीका। सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करने के लिए हमें यह देखना होगा कि पुट साइड ऐसी कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इस ऑप्शन चेन को देखें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि 16,400 एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिस पर हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है पुट साइड 1,21,204 कॉन्ट्रैक्ट्स का। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स हैं उनका मानना यह है कि 16,400 का लेवल निफ्टी के लिए ब्रेक करना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने 16,400 की पुट ऑप्शन को सेल करके तेजी की पोजीशन खड़ी करी, जिसके चलते 16,400 हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल निकल कर आ गया। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉल साइड देखना पड़ेगा। कॉल साइड हमें ऐसी स्ट्राइक प्राइस को देखना होगा जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। और जब हमने कॉल साइड देखा तो कॉल साइड हमें यह देखने को मिला कि 16,800 एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिस पर हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 76,943 कॉन्ट्रैक्ट्स का। जिसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेडर्स का मानना यह है कि 16,800 का लेवल निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ ब्रेक करना मुश्किल होगा, जिसके चलते ट्रेडर्स ने 16,800 की कॉल ऑप्शन को सेल करके मंदी की पोजीशन खड़ी कर दी, जिसकी वजह से 16,800 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल निकलकर आ गया। इस तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि 16,400 जो हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल है और 16,800 जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस 400 पॉइंट के बीच में हमें मार्केट ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकती है। अब इसमें एक चीज और देखने वाली है, वो क्या कि अज्यूम करके चलते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर अगर हमें कॉल में और पुट में दोनों में किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो बराबरी का देखने को मिलता है, तो उसका मतलब क्या होता है? अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट दोनों के अंदर हमें ओपन इंटरेस्ट बराबरी का देखने का मिलता है, तो उसका मतलब यह होता है कि मार्केट जो है वो उस पर्टिकुलर लेवल के जिस भी तरफ जाएगी उस तरफ हमें एक बड़ी मूवमेंट और एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी।
फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करके चलते हैं कि जो 16,500 का लेवल है, इस लेवल पर बराबरी का ओपन इंटरेस्ट हमें कॉल्स में भी देखने को मिल रहा है और पुट में भी देखने को मिल रहा है। एक अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि बराबरी का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 16,500 के लेवल पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी 16,500 के अगर नीचे जाती है या फिर ऊपर जाती है, जिस भी तरफ जाती है उस तरफ हमें एक बड़ी मूवमेंट और एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल ओपन इंटरेस्ट में जितना भी चेंज देखने को हमें मिला है उसे हम कहते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो कि हमें पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है और नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए 4 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहला लॉन्ग बिल्डअप, दूसरा शॉर्ट बिल्डअप, तीसरा लॉन्ग अनवाइंडिंग, चौथा शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है? जब मार्केट के अंदर ट्रेडर्स के जरिए फ्रेश तेजी की पोजीशन ऐड की जाती है तो हम उसको कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप। अगर मार्केट के अंदर ट्रेडर्स के जरिए फ्रेश मंदी की पोजीशन ऐड की गई है तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। अगर ट्रेडर्स के जरिए अपनी तेजी की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया गया है तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। और अगर ट्रेडर्स के जरिए अपनी मंदी की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया जाता है तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। अब ये जो चारों चीजें अभी हमने देखी, इन चारों चीजों को हम ऑप्शन चेन के अंदर कैसे ढूंढ सकते हैं, उसका एक सिंपल तरीका है। अगर हमें पुट साइड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की फिगर पॉजिटिव देखने को मिलती है तो हम ये बोलते हैं कि ट्रेडर्स के जरिए फ्रेश तेजी की पोजीशन ऐड की गई है, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। अगर हमें पुट साइड ही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की फिगर नेगेटिव देखने को मिलती है तो हम ये बोलते हैं कि ट्रेडर्स के जरिए अपनी तेजी की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया गया, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली है। अगर हमें कॉल साइड किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की फिगर अगर पॉजिटिव देखने को मिलती है तो हम ये बोलते हैं कि ट्रेडर्स के जरिए मंदी की पोजीशन फ्रेश ऐड की गई है, मतलब शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिला है। और अगर हमें कॉल साइड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की फिगर नेगेटिव देखने को मिलती है तो हम ये बोल के चलते हैं कि ट्रेडर्स के जरिए अपनी मंदी की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया गया, मतलब शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है। अब ये जो चारों चीजें हमने अभी डिस्कस करी, ये चारों चीजें हमें मार्केट के अंदर कब देखने को मिलती है? अगर हम लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप हमें तब देखने को मिलता है जब ट्रेडर्स का मानना यह होता है कि मार्केट का किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे आना मुश्किल होगा, तो वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लेवल की पुट ऑप्शन को सेल कर देते हैं और तेजी की पोजीशन को खड़ी कर देते हैं, जिसके चलते हमें मार्केट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम इस ऑप्शन चेन को देखें तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है कि 16,400 के लेवल पर हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है 1,04,582 कॉन्ट्रैक्ट्स का। जिसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेडर्स का मानना यह है कि 16,400 के नीचे निफ्टी का जाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने क्या करा, 16,400 की पुट ऑप्शन को सेल करके तेजी की पोजीशन खड़ी कर ली, जिसके चलते हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल गया। उसी तरीके से अगर ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग निफ्टी का ऊपर की तरफ किसी लेवल को ब्रेक करना मुश्किल होता है तो वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन को सेल करके मंदी की पोजीशन खड़ी कर देते हैं, जिसके चलते हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम इसी ऑप्शन चेन के अंदर देखें तो 16,800 की स्ट्राइक प्राइस हमें एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगी जहां पर हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कॉल साइड 55,398 कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो भी पॉजिटिव। जिसका मतलब क्या हुआ कि 16,800 का लेवल ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ निफ्टी का ब्रेक करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने क्या करा, 16,800 की कॉल ऑप्शन को सेल करके मंदी की पोजीशन खड़ी कर दी, जिसके चलते हमें मार्केट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें कब देखने को मिलती है? लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें तब देखने को मिलती है जब ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग जिस लेवल को नीचे की तरफ निफ्टी का ब्रेक करना मुश्किल होता है, उस लेवल को जब निफ्टी ब्रेक कर देती है तब ट्रेडर्स के जरिए अपनी तेजी की पोजीशन को जब स्क्वायर ऑफ किया जाता है तब हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलती है। जैसे कि
हमने अभी देखा कि 16,400 के लेवल पे हमने ट्रेडर्स के जरिए सबसे ज्यादा फ्रेश ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखने को मिला, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 16,400 का लेवल नीचे की तरफ टूटना मुश्किल था। लेकिन अगर 16,400 का लेवल निफ्टी ब्रेक कर देती है तो जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने 16,400 की पुट ऑप्शन को सेल करा है तेजी करने के लिए, उनको अपनी तेजी की पोजीशन काटनी पड़ेगी, स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, जिसके चलते हमें मार्केट के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल जाती है। और जब ट्रेडर्स लॉन्ग अनवाइंडिंग करते हैं मार्केट के नीचे आने के चलते, तो हमें मार्केट के अंदर और फर्दर गिरावट देखने को मिलती है। उसी तरीके से अगर जिस लेवल का ऊपर की तरफ निफ्टी का ब्रेक करना मुश्किल होता है, उस लेवल को जब निफ्टी ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, तो जो मंदी करने वाले ट्रेडर्स हैं वो अपनी मंदी की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। और जब वो अपनी मंदी की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो हमें मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। जैसे कि हमने अभी देखा कि 16,800 का लेवल हमें ऐसा लेवल देखने को मिला जिस पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा था ट्रेडर्स के जरिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 16,800 का लेवल निफ्टी के लिए ब्रेक करना मुश्किल है। लेकिन अगर 16,800 का लेवल निफ्टी ब्रेक कर देती है और उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो मजबूरी में ट्रेडर्स को अपनी मंदी की पोजीशन काटनी पड़ेगी, जिसके चलते हमें मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। और जब ट्रेडर्स अपनी मंदी की पोजीशन को काटते हैं, मतलब शॉर्ट कवर करते हैं, तो हमें मार्केट के अंदर और फर्दर अपसाइड देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम मार्केट के अंदर कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे किया था। पुट साइड हमें जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा फ्रेश ओआई एडिशन देखने को मिल रहा है, वो लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और कॉल साइड हमें जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा फ्रेश ओआई एडिशन देखने को मिल रहा है, वो लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे कि 16,400 एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पर पुट साइड हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर फ्रेश ओआई एडिशन देखने को मिला है 1,04,582 कॉन्ट्रैक्ट्स का, जिसके चलते 16,400 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और उसी तरीके से कॉल साइड 16,800 का लेवल एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर हमें सबसे ज्यादा ओआई एडिशन फ्रेश देखने को मिला है 55,398 कॉन्ट्रैक्ट्स का, जिसके चलते 16,800 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब अगर हम इस ऑप्शन चेन के अंदर देखें तो 16,400 और 16,800 ये दो स्ट्राइक प्राइस एक ऐसे स्ट्राइक प्राइस हैं जिस लेवल पर फ्रेश ओआई एडिशन और टोटल ओपन इंटरेस्ट हमें दोनों इन्हीं स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर फ्रेश ओआई एडिशन और टोटल ओपन इंटरेस्ट हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करती है, जिसको ब्रेक करना निफ्टी के लिए या किसी भी इंडेक्स के लिए या स्टॉक के लिए मुश्किल होता है। जैसा कि हम इस ऑप्शन चेन के अंदर देख रहे हैं कि 16,400 की स्ट्राइक प्राइस पर हमें फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन और टोटल ओपन इंटरेस्ट दोनों सबसे ज्यादा 16,400 के लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16,400 का लेवल निफ्टी इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से 16,800 के लेवल पर कॉल्स में हमें टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी सबसे ज्यादा 16,800 पर ही देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16,800 के लेवल को भी निफ्टी ऊपर की तरफ इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन है वो उसी स्ट्राइक प्राइस पर होगा सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा होगा। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन सबसे ज्यादा ऊपर के लेवल पर भी हो सकता है करंट लेवल से, और करंट लेवल से नीचे के लेवल पर भी हो सकता है। अगर पुट साइड
फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन सबसे ज्यादा ऊपर के लेवल पर होता है, मतलब इन द मनी ऑप्शंस के अंदर होता है, तो उससे हमें मार्केट की बुलिशनेस पता चलती है, ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस पता चलता है। क्योंकि इससे हमें यह देखने को मिलता है कि ट्रेडर्स का मानना यह है कि मार्केट करंट लेवल से और ऊपर आ सकती है, इसलिए उन्होंने क्या करा, ऊपर के लेवल पर सबसे ज्यादा फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऐड करना स्टार्ट करा ताकि वो ज्यादा प्रीमियम खा सके मार्केट की तेजी में। लेकिन अगर पुट साइड नीचे के लेवल पर, करंट लेवल से नीचे के लेवल पर हमें फ्रेश ओआई एडिशन देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, तो ये एक बेयरिश साइन होता है मार्केट के लिए। क्योंकि ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो करंट लेवल से नीचे आ सकती है, इसलिए वो नीचे के लेवल की पुट ऑप्शन को सेल करते हैं और तेजी की पोजीशन को खड़ी करते हैं। सेम उसी तरीके से कॉल साइड भी, अगर हमें इन द मनी कॉल ऑप्शंस के अंदर सबसे ज्यादा फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिलता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग मार्केट करंट लेवल से और नीचे आ सकती है, जिसके चलते वो इन द मनी ऑप्शंस को सेल करके मंदी की पोजीशन खड़ी करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम को खा सके। और अगर आउट द मनी ऑप्शंस, मतलब करंट लेवल से ऊपर के लेवल्स पे हमें कॉल्स के अंदर सबसे ज्यादा फ्रेश ओआई एडिशन देखने को मिलता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आ सकती है, इसलिए वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मतलब आउट द मनी ऑप्शंस को सेल करके, कॉल ऑप्शंस को सेल करके मंदी की पोजीशंस को खड़ी करते हैं। अब ये तो हमने बात करी कि अगर हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है, मतलब ओपन इंटरेस्ट एडिशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान लो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की फिगर हमें नेगेटिव देखने को मिलती है, मतलब ओपन इंटरेस्ट के अंदर हमें रिडक्शन देखने को मिलता है, तो उस केस में हमें एक चीज और देखनी है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट के अंदर हमें रिडक्शन देखने को मिला, हमें यह देखना है कि ऐसी कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिस पर हमें ओपन इंटरेस्ट के अंदर एडिशन देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 16,500 के लेवल पे एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि 16,500 के लेवल पर हमें 70,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स का नेगेटिव चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि पुट साइड अगर 16,500 पे हमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जहां पर हमें एडिशन देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट के अंदर। अगर हमें 16,500 के ऊपर के लेवल पे, मतलब जिस लेवल पे हमें ओआई के अंदर रिडक्शन देखने को मिला है, उसके ऊपर के लेवल पे एडिशन देखने को मिलता है, तो ये बुलिश साइन होता है मार्केट के अंदर, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि ट्रेडर्स का मानना यह है कि मार्केट जो है वो करंट लेवल से और ऊपर आ सकती है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी तेजी की पोजीशन नीचे के लेवल पर स्क्वायर ऑफ करके ऊपर के लेवल पर खड़ी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर यही चीज उल्टी हो, जिस स्ट्राइक प्राइस पर हमें ओआई रिडक्शन देखने को मिला है, उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे के लेवल पर अगर हमें पुट साइड ओआई एडिशन देखने को मिले, तो उसका मतलब क्या होता है कि ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग मार्केट करंट लेवल से नीचे आ सकती है, जिसके चलते वो क्या करते हैं, करंट लेवल पे जो उनकी तेजी की पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करके नीचे के लेवल पर अपनी तेजी की पोजीशन को खड़ी करते हैं, जो कि एक बेयरिश साइन होता है मार्केट के लिए कि मार्केट करंट लेवल से नीचे आ सकती है ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम इसी तरीके से कॉल्स के अंदर अगर मान लो 16,500 के लेवल पर हमें कॉल्स के अंदर 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का नेगेटिव ओआई रिडक्शन देखने को मिलता है, मतलब नेगेटिव फिगर देखने को मिलती है, ओआई रिडक्शन देखने को मिलता है, तो हम ये देखेंगे कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल्स के अंदर हमें ओआई एडिशन देखने को मिला। अगर ओआई एडिशन हमें 16,500 के नीचे के लेवल पर देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट और नीचे आ सकती है, इसलिए उन्होंने क्या करा, करंट लेवल पे जो उनकी मंदी की पोजीशन खड़ी हुई है उसको स्क्वायर ऑफ करके नीचे के लेवल पर इन द मनी ऑप्शंस के अंदर उन्होंने मंदी की पोजीशन खड़ी करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक बेयरिश साइन होता है मार्केट के लिए। क्योंकि अगर ट्रेडर्स इन द मनी ऑप्शंस के अंदर अपनी मंदी की पोजीशन खड़ी कर रहे हैं, मतलब मार्केट करंट लेवल से नीचे आ सकती है। लेकिन अगर हमें 16,500 इस ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, लेकिन जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर हमें ओआई रिडक्शन देखने को मिला है,
उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर के लेवल पर अगर हमें कॉल्स में ओआई एडिशन देखने को मिलता है तो उसका मतलब होता है कि ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर आ सकती है, जिसके चलते उन्होंने करंट लेवल पे जो उनकी मंदी की पोजीशन थी उसको स्क्वायर ऑफ करके ऊपर के लेवल पे अपनी मंदी की पोजीशन को खड़ा करना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए जो चीज जरूरी है हम सिर्फ उसी को समझेंगे। अब अगर हम बात करें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है ऑप्शन की प्रीमियम के अंदर। जब जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तब तब ऑप्शन की जो प्रीमियम होती है वो भी बढ़ती है, और जब जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी गिरती है तब तब ऑप्शंस की जो प्रीमियम है वो भी हमें गिरते हुए देखने को मिलती है। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने लायक ये है कि जब हमें सडनली अचानक से किसी भी आउट द मनी ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ते हुए देखने को मिल जाए, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, जब हमें कोई भी आउट द मनी ऑप्शन की प्रीमियम सडनली बढ़ते हुए देखने को मिल जाए तो उसका मतलब यह होता है कि जिस भी डायरेक्शन की जो आउट द मनी ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ रही है, चाहे वो कॉल ऑप्शन की प्रीमियम हो चाहे वो पुट ऑप्शन की, जिस भी डायरेक्शन की आउट द मनी ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ रही है उस डायरेक्शन में हमें एक बड़ी मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मल्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन एनालिसिस की। मल्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर हम करंट एक्सपायरी के ऑप्शन चेन के साथ आने वाली एक्सपायरी के ऑप्शन चेन्स को भी एनालाइज करते हैं, और मल्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन को भी हम उसी तरीके से एनालाइज करते हैं जिस तरीके से हम करंट एक्सपायरी के ऑप्शन चेन्स को एनालाइज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यह सिखाने की कोशिश की है कि कैसे हम ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और ऑप्शन चेन के डेटा के बेसिस पे हम कैसे मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।